हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विद राधा। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आपने एसआई का यूपीएसआई का फॉर्म फिल किया है तो एसआई का आ रहा है, फिर पुलिस का आ रहा है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं। तो आपको पढ़ाई अच्छे से चलानी ही है। तो आज हम बात करने आए हैं यूपी पुलिस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को कंडक्ट किया गया है। आपको पता ही होगा, एक सीरियस एस्पिरेंट को अपना एग्ज़ाम का एक पता होता है और उसको एकदम फोकस होता है कि हाँ, उस दिन मेरा एग्ज़ाम है। उस दिन से पहले मुझे अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपनी सारी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, तो आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रैक्टिस आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो आपको पता है प्रैक्टिस के लिए सभी तरीके से टेक्स्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप टेक्स्ट बुक पर जैसी प्रैक्टिस चाहें वैसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो फुल मॉक टेस्ट की हो, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट की हो या फिर वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की हो। आप जैसी चाहें वैसी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक पर कर सकते हैं। तो अगर आपने पास नहीं खरीदा है तो आप जल्द से जल्द पास खरीद लीजिए। और आपको अब मैं बता देती हूँ, जो टेक्स्ट बुक पर सेल आई है जो 10 फरवरी को रात 12 बजे से और 1 बजे तक चलने वाली है। और इसमें आपको राधा कूपन कोड यूज़ करना है। और अब अगर मेरा कूपन कोड राधा यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ पास मिल जाएगा। और ये भी है कि आप एक बार में पास खरीद लीजिए और 1 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बार बार पास लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर जो भी स्टूडेंट पहले पास नहीं ले पाए हैं वो 10 फरवरी के दिन रात को 12 बजे से 1 बजे तक पास ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट आता है यूपी पुलिस का, उसका एनालाइज लेकर आई हूँ। और अब हर मंडे को यूपी पुलिस का एनालाइज आया करेगा, क्योंकि आपको पता है संडे को यूपीएसआई का आता है तो मंडे को आया करेगा। और तो आप आराम से मेरे साथ एनालाइज कीजिए। और अपनी ये है कि आप बोल रहे थे कि स्ट्रेटेजी वीडियो लाइए, तो वो भी मैं आपकी स्ट्रेटेजी प्लान कर रही हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद लेंगे तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कैसे चैप्टर टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो करनी है, कैसे कब कब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास नहीं खरीदा है वो आराम से पास खरीद सकते हैं। तो ये था। और स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए जल्द आ जाएगी। तो आज बात करते हैं हम आरडब्ल्यूए के मॉक एनालाइज का, कि आज मेरा स्कोर कितना रहा और किस बच्चे को कितना करना चाहिए। वो फ्रेशर हो चाहे फिर वो 60,244 वाली जो वैकेंसी उससे फाइनल आउट हुआ हो, तो कौन सा बच्चा कितना स्कोर कर सकता है इस मॉक टेस्ट में। तो ऐसा थोड़ा आइडिया या थोड़ा एक्सपीरियंस कह लीजिए मैं आपको दे सकती हूँ। तो आज बात करते हैं मेरे स्कोर की, कि मेरा आज किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है। तो आज हिंदी की बात करें तो हिंदी में आज मेरे 36 सही हैं और 1 गलत है। इसमें हिंदी में मोस्टली तो ग्रामर पूछी जाती है और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें साहित्य के पूछे जाते हैं। तो साहित्य में मैं आपको बताऊंगी कि साहित्य जैसे स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी कि साहित्य में आपको कहाँ से और कितना करना है। इसमें आपको ज़्यादा साहित्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ज़्यादातर मोस्टली आपको व्याकरण पर ही ध्यान देना है। जो भी अपने चैप्टर्स होते हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो उससे ही आपके अच्छे मार्क्स हिंदी में बनने लगेंगे। तो ये हिंदी का आज मेरा स्कोर था। हिंदी में मुझे समथिंग 9 मिनट लगे। और आप ज़्यादा भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपको अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको 10 से 11 मिनट भी लग जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने में आराम से हिंदी को कर लीजिए। तो ये हिंदी का मेरा स्कोर था। और अगर वैसे बात करें कि जैसे कि कोई फ्रेशर बच्चा है, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि फ्रेशर बच्चा इसमें कितने कर सकता है। तो फ्रेशर बच्चा अगर 28 समथिंग कर पा रहा है, 27-28, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। और जो 60,244 वाली वैकेंसी से फाइनल आउट है, तो वो तो खुद ही मेरे हिसाब से 32 प्लस तो आराम से कर ही रहा होगा। तो ये आज रीजनिंग का था। रीजनिंग अच्छी थी, मॉडरेट पूछ रखी थी रीजनिंग। और आज के जो मॉक का लेवल था वो पिछले जो 2 मॉक टेस्ट हैं उनसे अच्छा था आज का लेवल। तो ओवरऑल ये था आज के हिंदी का।
अब बात करते हैं हम आज रीजनिंग की कि रीजनिंग का क्या स्कोर आज रहा है मेरा। तो रीजनिंग में मेरे 48 सही हैं और 2 गलत हैं, और समथिंग मुझे टाइम लगा है सही क्वेश्चंस को करने में मुझे समथिंग 40 मिनट और गलत क्वेश्चंस को करने में समथिंग 4 मिनट लगे हैं, यानी कि टोटल टाइम 44 मिनट लगा है। तो अगर बात करें तो आप 45 मिनट में आराम से रीजनिंग को कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के इसमें आते हैं। पहले 55 आते थे, लेकिन अब थोड़ा मैथ का वेटेज बढ़ा दिया है। 25 क्वेश्चन मैथ के अब आने लगे हैं। जो 60,244 वैकेंसी थी उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे। तो इसलिए उसी पैटर्न पे हमारा ये जो मॉक टेस्ट आता है उसी पैटर्न पे आता है। तो ये मेरे रीजनिंग का स्कोर था। रीजनिंग इसमें ज़्यादा इतनी कोई टफ नहीं दे रखी थी। हम इजी टू मॉडरेट रीजनिंग को कहेंगे, और आप भी आराम से 42-43 आराम से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इतना स्कोर करने में। तो ये हमारा रीजनिंग का था। अगर बात करें आज हम मैथ की कि मेरा मैथ में क्या स्कोर रहा है, तो मैथ में आज मेरे 22 सही हैं और 3 गलत हैं। टाइम की अगर बात करें तो सही क्वेश्चंस को करने में मुझे समथिंग 20 मिनट और गलत क्वेश्चंस को करने में समथिंग 8 मिनट लगे हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कोई सवाल ऐसा होता है कि हमें आ रहा होता है, लेकिन उसमें मतलब नहीं समझ आ पाता कि कैसे करें क्या है, तो वो उनको इसलिए मिस्टेक कहते हैं कि मतलब माइंड से निकल जाता है कि ये सवाल कैसे करना होता है। तो इसलिए इस वजह से शायद मैंने ट्राई किया। वैसे मेरे इतने गलत होते नहीं है मैथ में। एक क्वेश्चन मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन गलत हो पाता है। आज 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो आज के मैथ के जो क्वेश्चंस थे उनका अच्छा लेवल था। इतना ये नहीं है कि इजी थे कि हाँ मतलब ऐसे ही बन गए। अच्छा क्वेश्चन था। आपने अगर मैथ की अच्छी प्रैक्टिस की है तभी आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो ये मैथ का आज का था। और मैथ में ये है कि बहुत से स्टूडेंट डरते हैं कि हम यूपी पुलिस में हमसे मैथ नहीं बनता है। तो आपके पास 4 मंथ हैं, अभी से आप करेंगे तो आप आराम से 20+ क्वेश्चन आराम से मैथ में बना सकते हैं। तो ये मैथ का था आज। अगर बात करें हम जीएस की कि जीएस में आज मेरा क्या स्कोर रहा है, तो जीएस में मेरे 23 सही हैं और 15 गलत हैं, और समथिंग टाइम मुझे ओवरऑल 10 से 11 मिनट लगे हैं। और आराम से आप इतना टाइम ले लीजिए, सोच समझकर क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर आराम से करिए। इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे होते हैं। इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। जैसे कि यूपीएसआई में जो वेटेज होता है, जैसे पॉलिटी और मूल विधि का ज़्यादा वेटेज होता है, लेकिन इसमें इक्वली सब सब्जेक्ट आते हैं। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो पॉलिटी हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे इक्वली इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें ऐसा है कि अभी से सारे सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर करके चलने हैं, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताऊंगी कि उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपका जीएस में बेहतर स्कोर होगा। तो ये मेरे जीएस का स्कोर था। और अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल मेरा स्कोर क्या रहा है, तो ओवरऑल मेरे 258 मार्क्स बन रहे हैं। और जब तक मैंने दिया है समथिंग 12,300 स्टूडेंट दे चुके हैं, और 65 मेरी रैंक बन रही है। और परसेंटाइल की अगर बात करें तो 99.47 परसेंटाइल है मेरी। अगर बात करें तो ये स्कोर एक ऐसा नहीं है आप ये सोचेंगे हमें भी इतना ही करना है। अभी आप फ्रेशर हैं, आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आप ये देखकर डिमोटिवेट मत हुआ कीजिए कि इनका तो इतना आ रहा है, हमारा नहीं आ पा रहा है। तो आपका भी आएगा, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। तो मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लाऊंगी कि कितने घंटे कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, और कौन सी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी सब्जेक्ट पर कम ध्यान देना है। उसी हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो 240+ मार्क्स आपके आराम से होने लगेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये है आज के मॉक का एनालाइज। और मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो आप आराम से टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं। 10 फरवरी को रात 12 बजे से 1 बजे तक सेल है, और उसमें मेरा कूपन कोड राधा यूज़ कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ पास खरीद लीजिए, और जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो जाएगी। तो यही था मॉक का एनालाइज। अपना स्कोर जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे भी पता चलता है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो यही था एनालाइज। आप भी मॉक टेस्ट लगाइए और स्कोर कमेंट कीजिए। थैंक यू।